प्रदान की, उसी समय आहुति ग्रहण करने के लिए देवता लोग आए थे दिव्य रूप से। देवता दिखाई नहीं पड़ते, उनका शरीर ज्योतिर्मय होता है, प्रत्यक्ष से उनको द्वेष है। परोक्ष प्रिया ही देवा, देवताओं को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष द्वेषः, उनको प्रत्यक्ष से द्वेष है, इसलिए देवता परोक्ष में सारा काम करते हैं। ये नियम। देवता सब आए थे यज्ञ में आहुति लेने के लिए, ब्रह्मा जी भी आए थे। तो जब कहीं चार व्यक्ति एकत्रित होता है तो कुछ न कुछ चर्चा होती है। उन सब देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी। अब इस चर्चा को वशिष्ठ जी नहीं देख रहे हैं, दशरथ जी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सब कुछ देख लिया है। पहले ही कहा था, हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। वाल्मीकि जी सब देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। क्या चर्चा हुई? बोले ब्रह्मा जी आए तो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हम लोग बहुत दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? बोले रावण को आशीर्वाद दे करके आपने अजेय बना दिया है, आपके वरदान से रावण इतना उद्धत हो गया है, ये हम सबको पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, इसका कोई उपाय नहीं। सब लोग ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे। चंद्रमा ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या दुर्दशा? चंद्रमा ने कहा रावण के दरबार में हमको रावण के सेवक डांटते रहते हैं। क्या डांटते हैं? रावण का सेवक चंद्रमा से कहता है न बोल चंद्र मंद बुद्धि, अय मंद बुद्धि चंद्रमा मत बोलो, चुप रहो। जानते नहीं रावण का दरबार, रावण का चेला चंद्रमा को डांटता। बृहस्पति को, जो देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति ने कहा मेरी तो बड़ी दुर्दशा है, नाम के लिए तो हम देवताओं के गुरु हैं, लेकिन ये राक्षस जो रावण के अनुचर हैं ये हमको डांटते, हमारी इतनी भी औकात नहीं। तो क्या कहते हैं? रावण के चेला, रावण के अनुचर देवगुरु बृहस्पति को डांट देते। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते, अय जड़मती, अय बुद्धिहीन बृहस्पति चुप रहो, मत बोलो। ये बृहस्पति की दशा थी। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते दैसा सभा वज्र। ब्रह्मा जी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ब्रह्मा जी को भी समय से रावण के दरबार में जाकर के वेद पढ़ना पड़ता था। हाँ, ब्रह्मा जी जाके वेद पाठ करते थे रावण के दरबार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। रोज समय से पहुंच करके ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे। भगवान शंकर भी समय से पहुंच जाते थे, पूजा कर लो मेरी भाई, फिर जाएं हमको भी काम है। रावण पूजा करता था, शिव जी का भक्त था, बिना पूजा किए वो भोजन नहीं करता था। तो समय से राम भगवान शंकर को पहुंचना पड़ता था, बैठ जाते थे और फिर पूजा हो जाए तो भगवान शंकर जाते थे। सोचो, ऐसा रावण का आतंक था। ब्रह्मा जी वेद पढ़ते, और कभी ब्रह्मा जी समय से पहले पहुंच जाएं और वेद पाठ शुरू कर दें तो रावण के चेला डांट देते थे, बोले अभी समय नहीं हुआ है, अभी महाराज सो रहे हैं, जब समय होगा तब पाठ करना। ब्रह्मन अध्ययन से नहीं समय, ये अध्ययन का समय नहीं है, अभी बंद करो पाठ। सबने ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी भी बड़े दुखी, क्या करते, सारे देवता दुखी। ये सब चर्चा दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में आए हुए देवता आपस में कर रहे थे। और भगवान बड़े कृपालु, भगवान ने देखा ये देवता दुखी। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना नहीं की, ब्रह्मा जी ने नहीं प्रार्थना की कि आप मेरे दुख को दूर करो, लेकिन अकारण करुणा वरुणालय भगवान नारायण उसी समय अपने गरुड़ पर बैठ करके उन देवताओं के मध्य में आ गए। ये भाग वाल्मीकि रामायण में ऐसे वर्णन। केवल चर्चा कर रहे थे देवता लोग, तब तक भगवान आ गए। और भगवान जब आए, शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर विभूषित, अपने गरुड़ पर बैठ करके वैनतेयम समारोह्य भास्करस्तो यदम यथा, अपने गरुड़ पर बैठकर भगवान नील घन के समान जिनकी कांति है श्रीअंग की, ऐसे भगवान नारायण आ गए। सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं,
त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। हे विष्णु, हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोक का मंगल करें, रावण का वध करें, इस आतंक को समाप्त करें। उन देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के भगवान ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं इसीलिए आया हूं। भयम त्यजत भद्रम, वो आपका कल्याण